हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। क्यों मंगल ही मंगल होने वाला है, इसके पीछे क्या स्थिति, क्या कारण है, और आपके जीवन में और भी ज्यादा मंगल हो और अच्छे रिजल्ट मिले इस गृहस्थी के, इसलिए क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 25 मार्च 2026 को अब शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि वर्तमान में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। अब 25 मार्च से मंगल की राशि मेष पर गोचर करना शुरू करेंगे। ये गोचर काल अभी 19 अप्रैल तक चलेगा और लगातार शुक्र कहा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस समय निभा रहे हैं, क्योंकि जहां कई स्थितियां बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, वहीं पर शुक्र अच्छी स्थिति में है, जिसकी वजह से कहा जाए कि जहां निराशा अन्य स्थितियां दे रही हैं, वहां पर ये आशा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए शुक्र का गोचर काल इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो शुक्र जो कि आपके लिए स्वयं नवम भाव और चतुर्थ भाव का आधिपत्य रखते हुए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह के रूप में शुक्र है, और ये आपके वर्तमान में जब हम मेष राशि पर गोचर करेंगे तो इनका जो गोचर काल है वो आपके तृतीय भाव पर देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव देंगे समझ लेते हैं। पहली बात ये कि शुक्र देखिए वो ग्रह हैं जो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि शुक्र जितना भी धन ऐश्वर्य सुख साधन की चीजें, जितनी भी आप लग्जरी देख रहे हैं, जितनी भी चीजें इस दुनिया में चमक धमक देख रहे हैं, साज सज्जा की चीजें देख रहे हैं ना, फैशन की चीजें देख रहे हैं, आए दिन आज के समय में नया फैशन हर एक लगभग अलग अलग चीजों पर देखने को मिल जाता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो सब में आए दिन नए कुछ न कुछ डिजाइन, कुछ न कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो इन सभी का आधिपत्य रखने वाले शुक्र हमारे, चाहे मैरिज लाइफ की आप बात करें और चाहे लव लाइफ की बात करें, तो इसीलिए शुक्र जैसा ग्रह जब परिवर्तन करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में भी बहुत कुछ, देखिए कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चीजें हमारे जीवन में उनके प्रभाव मिलते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालते हैं। अब जैसे आप देखिए, जो कि हर एक ग्रह का अपना अपना अलग प्रभाव है। अब मंगल को देखिए, मंगल की स्थिति इस समय बहुत पीड़ित है। हमने इसकी चर्चा पहले जो की है, यदि आप लगातार जुड़े होंगे तो मंगल के पीड़ित अवस्था की वजह से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, और भी कई स्थितियां हैं, खाली मंगल नहीं, पर मंगल कहा जाए कि मुख्य रोल निभा रहे हैं, क्योंकि ये सेनापति ही है। तो यहां पर स्थिति क्या है कि मंगल जैसा ग्रह डायरेक्ट प्रभाव तो डालता है, परंतु इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अब देखिए, जब पूरे दुनिया में ये स्थिति बन रही है, आप समझ रहे होंगे लगातार न्यूज चैनलों में, उसकी वजह से डायरेक्ट तो लोगों को नहीं है कि भाई हमारे कुंडली में खराब है मंगल की, नहीं, पर इनडायरेक्ट पूरी दुनिया में प्रभाव डालते हुए मंगल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और शुक्र जैसे ग्रह भी इनडायरेक्ट तो डालते हैं, पर डायरेक्ट प्रभाव इनका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब समझिए कि शुक्र यदि आपके पीड़ित हो गए तो मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़े ये चीजें शुरू हो जाएंगी, मन निराश रहना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी बातें। तो इसलिए इनका डायरेक्ट प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। लव लाइफ में चीजें क्रिएट होंगी, सुख साधन में कमी आएगी, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगी चीजें कि हाँ समस्या आ रही है। अब चंद्रमा, या देखा जाए तो हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है, तो इसीलिए शुक्र जैसे ग्रह जब परिवर्तन करते हैं ना, तो इनके प्रभाव बहुत ज्यादा सामने आ जाते हैं। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव इनका मिलने वाला है। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में एक ऐसा अवसर है जहां पर यदि आप निराशा में लगातार घिरे हुए थे, तो अब आशा की किरण आपके लिए बनेंगे, और आपके जीवन में असफलताओं की जगह अब सफलताएं कई क्षेत्रों में, चाहे वो आप परीक्षा प्रतियोगिता में हो, खेलकूद से जुड़े हुए हों, कला इत्यादि, या शुक्र से जुड़े हुए और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र,
ब्यूटी से रिलेटेड हो या बहुत सारे चीजें, खासकर खेल कूद है और कला की चीजें हैं, तो इनसे रिलेटेड क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं, सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। भाई बंधुओं के साथ प्रेम बढ़ेगा और आपके अंदर, जैसे मैंने कहा, कि जोश जो है तो बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से अब निराशा दूर होके और मन में आशा होगी कि हम लगातार अब मेहनत करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इस समय समय का भी साथ मिलेगा, जिससे भाग्य प्रबल होगा और आपके जीवन में जो रुकावटें थी तो अब वो दूर होके कई काम बनने शुरू होंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल यहाँ पर, जो कि मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा, जो कि इसके पहले बहुत बार हमने इसकी चर्चा की, कि अब जैसे हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र अपने प्रभाव दे रहे हैं। अब इनके कुंभ वालों की 7.5 भी है, तो शनि का प्रभाव तो अपना रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि शनि का प्रभाव नहीं मिलेगा। परंतु आपने कभी देखा होगा कि ऐसी वीडियो देखने को मिलती, जो कि उदाहरण के तौर पर खाली कोई व्यक्ति लगातार, जैसे बहुत सारे जो रास्ते पे रहते हैं उनके जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, ना तो खाने की व्यवस्था है, ना तो कहते हैं ना कि जो जरूरी चीजें हैं, है ना, भोजन हो गया, वस्त्र हो गए और रहने की, ये भी व्यवस्था नहीं है। पर कई बार कुछ आज के समय बहुत सारे लोग बड़े अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग जो कि लोगों का, ऐसे लोगों को सहयोग करते हैं, तो जाते हैं और कोई एक व्यक्ति पहुंचता है या टीम एक पहुंचती है और उनकी हेल्प करती है, उनके खाने की व्यवस्था, नए वस्त्र, रहने की भी जैसी व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने कभी न कभी देखे होंगे जो हेल्प करते हैं लोगों की। तो अब सोचिए जरा कि लगातार यदि प्रॉब्लम चल रही थी, हम ऐसा एक उदाहरण मान ले कि 7.5 चल रही थी, 7.5 में और बड़ी समस्याएं थी सामने वाले के, पर शुक्र जैसा ग्रह जब बदला तो यह समय उसके लिए आया कि कोई एक व्यक्ति आया और उसकी हेल्प की। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि शुक्र लंबे समय के लिए नहीं गोचर करते एक राशि पर, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर उसकी हेल्प हो गई। तो इस तरह करके बहुत सारी ग्रह स्थितियां प्रभाव डालती हैं। तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है और आपके सुख साधनों में भी वृद्धि, जीवन में सुख शांति और बहुत सारे देखा जाए तो जो समस्याएं हैं उनके लिए कुछ न कुछ रास्ते मिल सकते हैं। परंतु मंगल के इस मंगल के राशि पर शुक्र का गोचर है, थोड़ा सा यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई बार आपको क्रोध देखने को मिल सकता है, कई बार आप जल्दबाजी कर सकते हैं, इससे बचिएगा, क्योंकि मंगल का मूलतः प्रभाव ये देखने को मिलता है। तो इसलिए जल्दबाजी से बचना है, धैर्य रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो शुक्र का गोचर काल है तो ये बहुत अच्छे फल दे रहा है। उपाय क्या कर सकते हैं हम? तो उपाय के लिए एक तो आप जो विपरीत हैं, आपके महिला हैं, आप तो पुरुष और पुरुष हैं तो महिला, इनका सम्मान करिएगा। और दूसरी बात, आप शुक्र यंत्र को विधि विधान से अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और आराधना शुक्र की कर सकते हैं। स्वच्छता का भी ध्यान रखिएगा, हर चीज व्यवस्थित रखिएगा। तो इन सब उपायों को आप कर सकते हैं। और जिससे, और एक बात मैं हमेशा की तरह बता दूं कि यदि कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने पर कई बार चीजें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। कमेंट में जय शुक्रदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।